हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू जस्ट स्कूल गई थी और यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी थी मनीष के, क्योंकि उनको अंदर आते ही चाहिए होती है चाय। और दूसरी साइड मैंने अपना इधर से चाय बन रही थी और दूसरी साइड मैंने ना इधर राजमा वगैरह सोख करके रखे हुए थे, क्योंकि रात को बेटू ने बोला था कि मेरे को मॉर्निंग में राजमा राइस खाने हैं, तो रात को ही मैंने सोख करके रख दिए थे और मॉर्निंग में अच्छे से भीग गए थे। पानी इतना कम हो गया था क्योंकि रात को ना जैसे ही मैंने आरओ ऑन करा तो आरओ में पानी बहुत कम था, और उसमें फिर मैं जब तक पुराना निकलता नहीं है ना तो उसमें मैं रीफ़िल नहीं करती हूँ दोबारा। तो थोड़ा ही पानी था, उसी को मैंने उस डाल करके इसमें रख दिए थे। और मॉर्निंग में उठी ना तो सारा पानी जो था उसका सूख चुका था और राजमा अच्छे से फूल गए थे, मतलब अच्छे से सोख हो चुके थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट हाँ, पानी कम था जो कि दिख भी नहीं रहा था। और यहाँ पे मेरी टी बन चुकी थी और दूसरी साइड फिर यहाँ पे मैंने राजमा बनने की प्रिपरेशन कर दी थी स्टार्ट। और राजमा को मैंने कुकर में डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब राजमा को बॉईल करती हूँ ना तो इसमें मैं नमक वगैरह डाल देती हूँ। हल्दी वगैरह राजमा में डलती नहीं है, बहुत चुटकी सी ऐसे फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए डाल देती हूँ, बाकी नीड नहीं होती है इसमें राजमा में हल्दी वगैरह डालने की। और इसी के अंदर मैंने इलायची वगैरह थोड़ी सी, जो छोटी इलायची होती है ना चाय में जो डलती है ग्रीन वाली, वो इसमें मैंने एक कूट करके अच्छे से डाल दी थी। और अभी मेरे को दिख रही है स्लैब पे एक वही छूट गई थी आई थिंक, तो शायद वही छूटी हुई है, इलायची ही छूटी हुई है। तो उसमें मैंने कूट करके डाल दी थी। जब बॉईल करते हैं ना हम, दाल हो, राजमा हो या छोले हो, चने वगैरह मतलब, तो उसमें बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, तो मैं उसी में डाल देती हूँ। जैसे काली मिर्च वगैरह भी, या जो भी हमें खड़े मसाले डालने हो ना वो बॉईल करते हुए डाल दो तो बहुत टेस्टी सा टेस्ट आता है। और उसके बाद वहाँ मैंने बॉइलिंग का काम रखा हुआ था, इधर चाय और पानी मनीष का रेडी था, मतलब अभी वो आए नहीं थे, उससे पहले मैंने ला करके रख दी थी। और ये आ गए थे, आते हुए छाछ लेकर के आए थे। और नारियल पानी मैंने अपने लिए खोला और इतना ज़्यादा हार्ड था, मतलब कुछ कुछ नारियल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं ना ऊपर से कि वो मतलब तोड़ने पड़ते हैं, वो जो कुटने वाला होता है ना उससे तोड़ना पड़ता है। तो वो इससे अच्छे से छिल ही नहीं रहा था और थोड़ा सा पानी भी छीलते छीलते निकल गया था, तो उसी में मैं लगी हुई थी। बहुत टाइम वेस्ट हो गया था सुबह सुबह इन सब कामों में ना, मतलब बहुत टाइम चला जाता है और मेरे सारे लोवर पे भी गिर गया था पानी। तो मैं यहाँ पे अपना नारियल पानी पी रही थी और छाछ ला करके मनीष ने रख दी थी। उनकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो वो अंदर चले गए थे, ये जा रहे हैं अंदर, अपना चाय वाय का ग्लास व्लास लेकर के आराम से अंदर बैठ करके पियेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और राजमा जो थे मेरे को मतलब फ्राई व्राई करने थे, बॉयल मैंने कर दिए थे। बेटू की फरमाइश थी, उसको राजमा राइस ही खाने थे आज। मतलब अभी थोड़ा सा बोलने लगी है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, तो मैं ट्राई करती हूँ जो वो बोले मैं बना दूँ, वरना इतना मैं परेशान रहती हूँ उसके साथ कि वो कुछ खाती ही नहीं है। पता नहीं अभी कौन सी फ्रेंड के साथ वो बैठने लगी है क्लास में कि उसको थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें वो बोलने लगी है कि हाँ आज मुझे ये खाना है और आज मुझे ये खाना है। पता नहीं कितने टाइम ये चलने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल में डाला था जीरा। वैसे तो जीरा भी दिखता नहीं है बट मेरे को हैबिट है जीरा हर चीज़ में डालने की। जीरा डाल दिया था, उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक अच्छे से क्रश करा हुआ था वो डाला। उसके बाद फिर मैंने ये प्यूरी बनाई थी अनियंस की और टमाटोज़ की, वो डाल दी थी। फिर अच्छे से उसको मैंने थोड़ा सा मिक्स करा। 2-4 मिनट के बाद इसके अंदर मैंने ड्राई मसाले डाल दिए थे, नमक डाला था और किचन किंग मसाला डाला था और धनिया पाउडर होता है ना सूखा वाला, वो डाल दिया था। और ऐसे मैं ढक करके चली गई थी, नहीं तो वो छींटे छींटे से उड़ते हैं ना थोड़े से, तो वो सारी टाइल्स वाइल्स में लग जाते हैं, इसलिए मैंने उसको ढक दिया था। और उसके बाद जब मसाला वगैरह थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया था, मतलब ऑयल वॉयल छोड़ दिया था मसाले ने, उसके बाद मैंने ये बॉईल करे हुए इसमें मसाले डाल दिए थे। काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, जैसे हींग वगैरह यूज़ करनी हो या कोई भी मसाला खड़ा मसाला यूज़ करना हो ना, ऐसे बॉईल करते हुए डाल दो तो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, मतलब एक फ्रेगनेंस बनी रहती है सब्जी में मसालों की। तो वही सारी चीज़ें ना मैं इसमें बॉईल करते हुए डाल देती हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली थी, सिर्फ मैंने इलायची ही डाली थी, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ देखो मेरे को आईफोन तो रियल में मिला नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने यहाँ मेरे को आईफोन भी दे दिया। ये देखो आईफोन बना हुआ है ना, इसमें एप्पल भी बनाया उसने तो आईफोन बनाया मेरे लिए, एक घर भी बनाया है, एक केक भी बनाया है और दिल तो मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी मेरे लिए दिल की तो बरसात ही करके रखती है, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बनाती रहती है। तो ये ड्राइंग उसने मेरे लिए बनाई थी। एक घर था, स्वीट होम मॉम लिखा हुआ है उसने और साथ में आईफोन भी दिया था। तो मेरे को एक साथ 2-2 चीज़ें मिल गई, घर का भी सपना पूरा कर दिया मेरी बेटी ने और आईफोन का भी कर दिया तो ये उसने मेरे लिए ड्राइंग बनाई थी, स्कूल से आई थी तब उसने मेरे को बताया।
और उसके बाद यहाँ पे हम रेडी हो गए थे। रेडी बेटू आई थी स्कूल से, उसको खाना वाना खिला दिया था और साथ में फिर इस टाइम हो रहा होगा 1:30-2 बजे का टाइम और हमें जाना था किसी काम से। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मेरी बेटी भी यहाँ रेडी हो गई थी, बट वो अपने हट के अंदर बैठ कर के, मतलब जो उसका जो घर बना हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें बैठ के खेल रही थी वो। और बाहर सडन अभी स्कूल से लेकर के आए थे तो वेदर अच्छा खासा था और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, तेज़ बारिश हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी तक हम रेडी नहीं हुए थे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम था, कुछ डीलर्स, जैसे हम घर वगैरह अभी देख रहे हैं फ्लैट वगैरह, तो कुछ डीलर्स के साथ ना मीटिंग वगैरह थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमको देखने थे। तो वो वहाँ से कॉल आ गई थी तो हमें इमीडिएट हमारा प्लान बना, हम रेडी हो गए थे। तब तो वेदर एकदम ठीक था और जैसे ही हम निकलने लगे बारिश स्टार्ट हो गई। फिर जैसे जैसे थोड़ी सी बारिश रुकी तो हम भीगते भागते मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे और फिर निकल गए थे। मतलब ट्राई करा कि यार निकल जाते हैं, थोड़ा टाइम हमने पूछ लिया था। एक्चुअली हमें जहाँ जाना था वो हमारे घर से 1-1.5 घंटा दूर टाइम लगता है, मतलब मेट्रो से जाने में। तो हमने पूछ लिया था कि उधर की साइड तो बारिश नहीं है, तो उन्होंने हमें झूठ बोल करके बुला लिया कि यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है, कोई बात नहीं आप आ जाओ। तो हमने पहले यहाँ पे मेट्रो ली, उसके बाद फिर एक मेट्रो हमें चेंज करनी पड़ती है, दूसरी मेट्रो ली। तो मेट्रो में मनीष को तो सीट मिली नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होता है मेट्रो में सीट मिलना। तो वो खड़े होकर के ट्रैवल कर रहे थे, एक ही सीट मिली थी, बेटू को मैंने अपनी लैप में बैठाया हुआ था। और उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले, जहाँ हमें जाना था वहाँ हम पहुँचे। और आते ही सबसे पहले इनको जहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें दिखे तो ये टूट पड़ते हैं, तो अपना सेलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद उनकी कॉल आ गई थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ बहुत देर टाइम वेस्ट करा। फिर उसके बाद जा कर के ये पफ लिया, आलू पफ। उसके बाद बेटू ने ये कुछ, ये पता नहीं क्या चिप्स पापड़ वगैरह होते हैं ना वो सब लिए। और उसके बाद मनीष ने ये जूस लिया। उसके बाद एक वो क्या बोलते हैं ब्राउनी भी ली थी, फीकी फीकी सी ब्राउनी थी, देखने में तो इतनी टेस्टी यम्मी सी लग रही थी, मतलब क्रेविंग होने लगी इसको खाने की। बट मीठी नहीं थी उतनी, थोड़ी फीकी फीकी सी थी। मीठे में ना एकदम परफेक्ट मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो फीका हो तो ठीक है फीका ही हो, लेकिन मीठी चीज़ में एकदम परफेक्ट मीठा होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा कम कम मीठा था। और मेट्रो से बाहर निकलने का मतलब हम बहुत देर वहाँ वेट करते रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधा घंटा हमने लगाया होगा वहाँ खाना पीना करने में, लेकिन बारिश रुकी नहीं रही थी। और इतना गुस्सा आ रहा था उन भैया पे जिन्होंने हमें झूठ बोल के यहाँ बुलाया। एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार बच्चे को स्कूल से लाना, फिर उसका सारा होमवर्क, सारा मतलब जो शेड्यूल्ड होता है वो सब ख़राब हो जाता है। फिर हम घूमते हैं यहाँ पे वो सब, और बारिश में घूम रहे थे यार, बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ हम फ्लैट पे पहुँचे, ज़्यादा देखना हुआ नहीं था। जो हमने पुराने फ्लैट्स विज़िट करे थे वो हमने सारे एक बार रिविज़िट करे थे। और उसके बाद फिर एक ये वाला था जो हमने न्यू देखा था, अच्छा लग रहा था। आई थिंक 3 BHK था या 2 BHK था, 3 BHK था। काफ़ी बड़े बड़े वार्डरोब्स भी बने हुए थे यहाँ पे, और सारा वर्क वगैरह भी काफ़ी अच्छा करा हुआ था, वेंटिलेटेड था। आई थिंक बस एक प्रॉब्लम इसमें आई थी कि इसके ना घर के बाहर थोड़ा सा पोल था। दिल्ली में ना ये पोल्स की बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी, नॉर्थ दिल्ली में। अभी हम साउथ दिल्ली में हैं, तो ये नॉर्थ दिल्ली में ना गलियों में ना पोल्स की बहुत प्रॉब्लम है कि एकदम घर के पास पास ना पोल्स हैं। तो थोड़ा मुझे डर सा लगता है यार बच्चे के साथ कुछ बारिश वगैरह में रिस्क हो। और किचन तो यार कितनी ऑसम बनी हुई थी, वाइट एंड ब्लैक कुछ, मतलब ऊपर से था और नीचे से तो इस टाइप का था, आप देख ही सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रही थी किचन मेरे को। और यहाँ पे साउंड प्रूफ सिंक वगैरह लगी हुई थी और क्विल्टिंग वर्क वगैरह भी काफ़ी अच्छा करा हुआ था। घर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, और देखते हैं अभी क्या होता है। उसके बाद फिर पूरा दिन हम घूमते फिरते, यहाँ पे रात हो गई थी, 8 साढ़े 8 बज गए थे। 2 घंटे 1.5 घंटा हमें घर पहुँचने में भी लगने वाला था। और बेटू की भी हालत ख़राब हो गई थी बारिश में भीगते भागते। हमारे बाल गीले थे, कपड़े वगैरह गीले थे, थोड़े थोड़े जैसे हल्के फुल्के गीले से नहीं हो जाते, उसी में हमने पूरा दिन घूमे। फिर हम मेट्रो पे पहुँचे। इस टाइम भूख भी लग रही थी बेटू को भी, मतलब बच्चे के साथ ना बहुत, मतलब नॉर्मली हम जाते हैं ना कहीं तो कम थकान होती है, लेकिन बच्चा होता है ना उसको देख के मेरे को और ज़्यादा थकान सी हो जाती है कि हाय ये थक गई है। तो उसको देख देख के मुझे और भी ज़्यादा थकान फील होने लगती है। तो फिर यहाँ पहुँचे, हम मेट्रो में बैठे, सीट तो मिल गई थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था। आई थिंक 8-9 बजे के बीच का ही टाइम रहा होगा, तो हमें सीट मिल गई थी उसमें। 2-3 स्टेशन के बाद हमें दूसरी मेट्रो चेंज करनी थी। तो यहाँ हम पहुँचे दूसरी मेट्रो के लिए, तो यहाँ पे भी हमें सीट मिल गई थी क्योंकि रात का टाइम हो गया था, तो खाली खाली सी इधर से जा रही थी। और यहाँ पे बेटू के साथ मैं गप्पे शप्पे कर रही थी, थोड़ा उसका ध्यान डाइवर्ट कर रही थी क्योंकि बहुत थकी थकी फील हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी बातें शातें करते हैं, और कैमरा ऑन कर लो, तो मेरी बेटी तो एकदम सुपर खुश हो जाती है।
और बस यहाँ पे अभी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था और पहुँचते पहुँचते हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ये देखो हम पहुँच गए, फाइनली अपने घर के पास पहुँच गए थे हमने। वहाँ से देखो अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे, ये पूरा दिन बारिश में आज किच 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 मची रही। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।